ये कहानी है एक सेल्समैन की जो कि अपनी ज़िंदगी से पूरी तरह से निराश हो चुका है क्योंकि वो दिन-रात मेहनत करता है पर अभी तक उसको अपनी मेहनत का फल ही नहीं मिला जिसकी वज़ह से वो पूरी तरह से डिप्रेस हो चुका है। पर एक दिन उसको फाइनली अपने काम के लिए एक क्लाइंट मिल जाता है जिसके कारण वो पूरी तरह से खुश हो जाता है और उसकी ज़िंदगी बदलने वाली होती है। और तभी एक दिन हम देखते हैं वो काम से घर जा रहा होता है। पर तभी हम देखते हैं एक चोर को जो कि अभी-अभी एक पुलिस वाले को गोली मार के भाग रहा होता है। पर पीछे से वही पुलिस वाला आता है और वो उस चोर को पकड़ लेता है। पर गलती से उस चोर के हाथ में जो पिस्टल होती है उसमें से एक गोली चल जाती है जो कि सीधा हमारे मेन कैरेक्टर के चेस्ट में जाके लगती है। हमारा मेन कैरेक्टर ऑन दी स्पॉट वहीं पे मर जाता है। इसके बाद उसकी आंखें खुलती है और वो अपने आप को किसी और की बॉडी में पाता है। तभी गॉड उसको कह देते हैं, बेटा तुम किसी और दुनिया में रीइंकार्नेट हो चुके हो। मुझे पता है तुम्हारी पहली वाली ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा बेकार थी, इसलिए मैं तुम्हें एक और मौका दे रहा हूँ अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह से ख़त्म करना। इसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर को पता लगता है कि उसका नाम लूशिल है और उसके पास 3-4 तरह की स्किल भी है और उसके पास सबसे मेन स्किल जो है वो है हीलर की, मतलब वो हीलर की जॉब करेगा और उसके पास समोस्टर लव नाम की स्किल भी है। इसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो शहर में जाएगा और वहाँ पे जाके अपना हीलिंग का काम शुरू करेगा। इसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है, तभी उसका पैर एक चीज़ से टकरा जाता है और जब वो मुड़ के देखता है तो वो देखता है कि ये बहुत ही बड़ा सा मॉन्स्टर है, जिसे देख के उसकी फट जाती है और वो वहाँ से भाग जाता है और वो कहता है कि नहीं, अब की बार मैं ऐसे नहीं मरूँगा, मैं अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जीऊँगा। इसके बाद थोड़ा चलने के बाद वो एक जगह पे पहुँच जाता है और वो अपने सामने एक बहुत ही बड़े से किले को पाता है और वो कहता है, अरे भाई साहब कितना बड़ा किला है यार। और वो वहाँ पे देखता है जो भी लोग इस किले के अंदर एंटर हो रहे हैं वो सभी गार्ड्स को कुछ ना कुछ पैसे दे रहे होते हैं और वो अपने आईडी कार्ड को चेक करवा रहे होते हैं और वो सोच रहा होता है, अरे भाई मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, ना ही मेरे पास आईडी कार्ड है, मैं क्या करूँगा? पर फिर भी वो मन करके आगे चला जाता है, तभी गार्ड उसे रोक लेता है और वो कहता है, "ए बच्चे, अपना आईडी कार्ड दिखा और मुझे पैसे दे।" तभी मनुष्य कहता है, सॉरी सर मेरे पास कोई भी आईडी कार्ड नहीं है। सच तो ये है कि मैं इस दुनिया से हूँ ही नहीं। मैं किसी और की बॉडी में रीइन्कार्नेट हो चुका हूँ और उसकी बकवास पे तो कौन ही यकीन करेगा। और गार्ड कहता है कि नहीं, नहीं मुझे पता है तू झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। और लूशियन मन में कह रहा था, अरे भाई मुझे लगा था मैं इसको अपनी बातों से पटा लूँगा पर नहीं, मुझे कुछ ना कुछ तो सोचना होगा। ऐसे काम नहीं चलेगा। और तभी हम देखते हैं सामने से एक बहुत ही सुंदर सी लड़की आ रही है जिसका नाम लूमिना होता है और वो पूछती है, क्या तुम लूशियल हो और तुम हीलिंग का काम करते हो? लूशियल कहता है, जी मैम, हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और कहती है तो चलो ठीक है मेरे पीछे आ जाओ, तो मैं हीलिंग गिल्ड में लेकर चलती हूँ। और लूशियल कहता है पर मेरे पास पैसा नहीं है, मैं टोल क्या दूँगा? तभी गार्ड कहता है कि हे बच्चे, तुम्हें पैसे देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस दुनिया में हीलिंग वालों से पैसे नहीं लिए जाते। और वो कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या? और लूशियल भाग के मिस लूमिना के पीछे जाने लगता है पर तभी एकदम से वो कुछ बंदों से टकरा जाता है जो कि दिखने में काफ़ी हट्टे-कट्टे होते हैं और वो कहता है, हे बच्चे, तू क्या कर रहा है? ध्यान से देखकर चला करना। और लूशियल कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए। और वो कहता है तुम माफ़ी क्यों माँग रहा है? और लूशियल कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं हीलिंग का काम करता हूँ, मैं एक बहुत ही बड़ी हीलर हूँ। और वो कहता है अच्छा तू हीलिंग का काम करता है? पूरा मन लगा के अपना काम करना। अगर तू बेईमान हीलर बना ना मैं तुम्हें छोड़ूँगा नहीं। और लूशियल कहता है जी सर मैं समझ गया। और फिर वो गुंडे वहाँ से ही चले जाते हैं। तब लूमिना वहाँ पे आ जाती है और वो कहती है लूशियल तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे दिखने में सब लोग थोड़े से बुरे हैं, पर ये सब दिल के बहुत ही अच्छे लोग हैं। और लूशियल कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या? इसके बाद लूशियल और लूमिना मैम दोनों वहाँ से जाने के निकल पड़ते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर लूमिना मैम से पूछ रहा था, लूमिना मैम ये बताइए क्या हीलिंग गिल्ड सच में काफ़ी बढ़िया है? और वो कहती है हाँ, हीलिंग गिल्ड वन ऑफ द टॉप गिल्ड में से एक है। जहाँ पे तुम काम करने वाले हो वो एक बहुत ही बढ़िया जगह है। वहाँ पे तुम्हें अच्छी खासी सैलरी भी मिल सकती है। और वो कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या? इसके बाद हम देखते हैं वो फाइनली हीलिंग गिल्ड में पहुँच जाता है, जहाँ पे लूमिना उसका स्वागत करती है और उसकी स्माइल देख के हमारा मेन कैरेक्टर भी थोड़ा-सा ब्लश करने लगता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक रिसेप्शन वाली होती है और वो हमारे मेन कैरेक्टर को फिल करने के लिए एक फॉर्म देती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर एक-एक करके सभी कॉलम्स को फिल कर देता है, पर तभी बारी आ जाती है विलेज का नाम फिल करने की और वो सोचने लगता है, अरे भाई मुझे तो मेरे विलेज का नाम पता नहीं है, मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा, मैं कोई ना कुछ जुगाड़ लगाता हूँ। और वो पूछता है, हे मैम मुझे अपने विलेज का नाम याद नहीं है, मतलब मेरे विलेज का कोई नाम ही नहीं है, क्या मैं इसको सिर्फ़ विलेज ही भर दूँ? और वो कहती है, हैं? तुम्हें विलेज का नाम नहीं पता? तुम कैसे इंसान हो? और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, अरे भई ऐसे क्यों मुँह बना रही हो? सॉरी मुझे नहीं पता। और वो कहती है, कोई बात नहीं, तुम इसको विलेज ही रहने दो। इसके बाद वो हमारे मेन कैरेक्टर का फॉर्म लेके वहाँ से चली जाती है, तभी वो लूमिना मैम से पूछता है, लूमिना मैम मुझे और बताइए ना इस जगह के बारे में कि ये कैसे काम चलता है, यहाँ पे कैसे काम होता है? और वो कहती है, तुम तो सच में एक नंबर के नौसिख हो, तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। और वो कहती है,
मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर तुम हीलिंग का काम करने वाले हो तो अपने पूरा दिल लगा के करना, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और ये सुन के मेरी का डर जाता है। तभी वो रिसेप्शन वाली वहाँ पे वापस आ जाती है और वो हमारे मेन कैरेक्टर को एक अजीब सा कार्ड देती है और वो कहती है इसमें अपने जादू को डाल दो। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है क्या इसमें अपने जादू को डाल दो, मतलब? और कहती है तो मैं इसके अंदर अपने जादू को डालना होगा ताकि मैं तुम्हारी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकूँ। और इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर वही करता है और वो अपने माइंड को पूरी तरह से जादू पे फोकस कर लेता है और वो उस कार्ड के अंदर अपनी सारी जादू की शक्ति को डाल देता है। इसके बाद वो लड़की उस कार्ड को लेकर वहाँ से चली जाती है। तभी लूशियन हमारी लुमिना से पूछता है, लुमिना मैम ये लड़की कर क्या रही है? ये बार-बार उस कमरे के अंदर क्यों जा रही है? और लुमिना उसको बता दिया कि वहाँ पे अंदर एक मशीन है जो कि सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करती है और वो लड़की तुम्हारी सारी इन्फॉर्मेशन को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए करवाने के लिए गई है। और वो कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या? इसके बाद वो लड़की वहाँ से बाहर आ जाती है और वो हमारे मेन कैरेक्टर कहती है बधाई हो तुम्हारी सारी इन्फॉर्मेशन हीलिंग गिल्ड में जा चुकी है। और वो कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या? तब लुमिना कहती है तो चलो ठीक है तुम्हारा काम हो गया ना, तो अब मैं चलती हूँ। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है अरे भाई मुझे मुझे तो इस जगह के बारे में कुछ भी नहीं पता। और वो कह रहा है लुमिना मैम प्लीज़ रुक जाइए, मुझे बताइए मैं यहाँ पे क्या काम करूँगा? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ये जगह थोड़ी सी अजीब सी है और मैं पहली बार यहाँ पे आया हूँ, प्लीज़ मुझे बताइए ना मैं कैसे अपने आप को सक्सेसफुल बना सकता हूँ? और वो कहती है ठीक है, तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है। पहली ऑप्शन है कि तुम्हें सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क करना होगा, तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरी ऑप्शन ये है कि तुम किसी जादू के स्कूल में जाओगी, वहाँ पे जाके अपने जादू की परीक्षा को पूरी करोगे, पर इसके अलावा तुम्हें वहाँ पे उनको पैसे भी देने होंगे। और तीसरी ऑप्शन ये है कि तुम जादू के साथ-साथ अप्रेंटिस का काम भी करोगे। तो बताओ तुम क्या काम करोगे? तभी हमारा मेन कैरेक्टर सोचने लगता है, हाँ, मैं क्या करूँगा? अप्रेंटिस का काम? नहीं, नहीं, ये तो बहुत बेकार काम है, ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं करने वाला। और किसी स्कूल में जाके पढ़ाई करना और उनको पैसे भी देना? नहीं, नहीं भाई। पिछली ज़िंदगी में मैं बहुत ही ज़्यादा कर्ज़दार हो गया था, पर नहीं, मैं ऐसा काम नहीं करूँगा। तो वो सोच लेता है, ओके लुमिना मैम, मैं बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करूँगा। और ये सुन के रिसेप्शन वाली भी शॉक हो जाती है, हैं? क्या? हार्ड वर्क? ये तो एक नंबर का चोमू है भाई, इसको कुछ भी नहीं पता। तो ये लुमिना कहते हैं, ठीक है, तो ये काम तुम्हारे पे सौंपी हूँ, अपना काम अच्छे से करना। और कहता है, जी लुमिना मैम, आपका बहुत-बहुत ज़्यादा शुक्रिया और जब मैं अच्छा हीरो बन जाऊँगा, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। और वो कहती है, ठीक है, मुझे इस दिन का इंतज़ार रहेगा। और ये सुन के हमारा मेन कैरेक्टर कुछ ज़्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपने रूम के अंदर आ जाता है और वो देखता है कि टेबल पे एक बुक पड़ी हुई है और ये कोई बुक आम बुक नहीं होती, ये एक जादू की बुक होती है, जिसे देख के हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो उस बुक को पढ़ना चालू कर देता है। थोड़ी देर पढ़ने के बाद उसे पता चलता है कि इस दुनिया में काफ़ी तरह के जादू हैं और उसको तो एक तरह का जादू आता है जो कि है हीलिंग। और वो जादू की प्रैक्टिस करने लगता है और 2-3 घंटे मेहनत करने के बाद उसकी मैजिक पावर पूरी तरह से खत्म हो जाती है, जिसके कारण उसको काफ़ी ज़्यादा थकावट फ़ील हो रही होती है। क्योंकि इस दुनिया में अगर किसी इंसान की मैजिक की पावर खत्म हो जाएगी तो वो इंसान बिल्कुल ही डेड फ़ील करेगा। पर थोड़ी देर आराम करने के बाद उसकी जादू की पावर फिर से वापस आ जाती है और वो जादू की प्रैक्टिस को कंटिन्यू करता है। इसके बाद वो सो जाता है और सुबह-सुबह उसकी आँखें खुलती हैं तो वो चिल्ला पड़ता है, "अरे भाई साहब मैं लेट हो गया, मुझे ऑफ़िस जाना था।" और तभी उसे रियलाइज़ होता है, मैं तो किसी और दुनिया में आ चुका हूँ। मुझे लगा था ये सपना, पर ये तो सच में हकीकत है। मतलब मैं एक नई ज़िंदगी जीने वाला हूँ। तो वो डिसाइड करता है कि वो इस दुनिया में पूरी तरह से जी-जान लगा देगा और वो एक बहुत ही बढ़िया से हीलर बनेगा। इसके बाद वो थोड़ी देर प्रैक्टिस करता है, पर तभी हम देखते हैं वहाँ पे लड़की आ जाती है जो कि हीलिंग गिल्ड की मेड होती है, जिसका नाम मोनिका होता है। और वो कहती है, "तो तुम लूशियल हो ना?" और कहता है, "हाँ, मेरा नाम लूशियल है और तुम्हारा नाम क्या है?" और वो कहती है, "मोनिका, तुमसे मिलके बहुत ही बढ़िया लगा।" और लूशियल कहता है, "जी, मैम आपसे मिलके बहुत ही बढ़िया लगा।" इसके बाद खाना खाने के बाद हमारा लूशियल फिर से अपने जादू की प्रैक्टिस को शुरू कर देता है और 2-3 घंटे मेहनत करने के बाद उसकी स्किल काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो चुकी थी, जिसे देख के हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो बाहर जाके हीलिंग का काम शुरू करेगा। इसके बाद वो मोनिका के पास जाता है और वो कहता है, "तो मैं बाहर जा रहा हूँ।" और वो कहते हैं, "नहीं, नहीं, तुम ऐसे ही बाहर नहीं जा सकते, तुम्हें सबसे पहले इस कार्ड को लेना होगा, ये तुम्हारा आइडेंटिटी कार्ड होगा, जिससे लोगों को पता चलेगा कि तुम एक रियल हीलर हो।" और कहता है, "अच्छा ठीक है, तो मैं चलूँ?" और वो कहते हैं, "नहीं, नहीं, तुम्हें मुझे इसके बदले में एक सिल्वर कॉइन को देना होगा।" तो हमारा मेन कैरेक्टर उसको एक सिल्वर कॉइन दे देता है और वो उससे पूछता है, "तो मैं क्या मिस लुमिना मैम के पास जाऊँ?" और वो कहते हैं, "क्या? लुमिना मैम तुम उनके साथ है, तुम मतलब वही लुशियल हो?" और वो कहता है, "हाँ भाई, मैं वही लुशियल हूँ।" और वो कहती है, "सॉरी मुझे माफ़ कर दो।" और वो हमारे मेन कैरेक्टर को उसका सिल्वर कॉइन वापस दे देती है और वो उसको कहती है, "लुमिना मैम ने तुम्हारे रहने के लिए 10 दिन का किराया ऑलरेडी पे कर दिया है, इसलिए मैं तुमसे और पैसे नहीं लूँगा।" और कहता है, "अच्छा ठीक है, तो मैं चलता हूँ।" इसके बाद हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को जो कि बाहर की दुनिया में आ चुका था और वो अपनी हीलिंग के लिए कोई किशन को ढूँढ रहा था। पर तभी हम देखते हैं वहाँ पे सामने वही गुंडा खड़ा होता है, जिसे देख के हमारी लूशल की फट जाती है और वो कहता है, सॉरी सर मुझे माफ़ कर दीजिए इस दिन के लिए।" और तभी उस गुंडे के साथ ही कहने लगता है, "अरे गाड़ा यार तुम तो डरा दिया बच्चे को।" तभी गाड़ा कहता है, "चुप रहे साले।" तभी हम देखते हैं गाड़ा के और दोस्त वहाँ पे आ जाते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़ख्मी हालत में होते हैं, जिसे देख के गाड़ा कहता है, "हे तुम्हारा
ये हाल किसने किया? मुझे पता था। तुम लोगों को मैंने बोला था ना उनका हंट मत करना, तुम लोग अभी नौसिखिए है, तुम्हें कहा था ना मैंने। और कहते हैं मुझे माफ़ कर दो गला, पर हमारी हालत बहुत ही ज़्यादा नाज़ुक हो चुकी है। तब भी हमारा लूशियल कहता है मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। मैंने मोनिका से सुना था कि इस दुनिया में काफ़ी ज़्यादा बेईमान हीलर रहते हैं। उन लोगों से बेफ़ालतू में पैसे लेते रहते हैं और वो उनका इलाज भी नहीं करते, पर मैं ऐसा नहीं करूँगा। तभी वो आगे बढ़ता है और वो कहता है क्या मैं इनका इलाज कर सकता हूँ? तभी गाला कहता है क्या तुम इनका इलाज करोगे? तो लूशियल कहता है हाँ, मैं सबको बचा लूँगा, मुझ पे विश्वास रखो, मैं सबको ठीक कर दूँगा। और लूशियल जब उनको ठीक करने वाला होता है तभी वो देखता है कि इसका जादू अभी भी उसकी कंट्रोल में नहीं होता। पर फिर भी वो अपने माइंड को पूरी तरह से फ़ोकस कर लेता है और वो अपने हीलिंग वाले जादू का यूज़ करके सामने बैठी लड़की को ठीक कर देता है। इसके बाद वो एक-एक करके सभी को ठीक कर रहा होता है, पर जब एक आदमी बढ़ता है तभी लूशियल वहीं पे बेहोश हो जाता है, क्योंकि उसकी जादू की पावर पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। और जब उसे होश आता है तब उसे पता चलता है कि वो उस इंसान को बचा नहीं पाया और वो इंसान वहीं पे दम तोड़ देता है, जिसके कारण लूशियल अपने रूम में बैठ के बहुत ही ज़्यादा रो रहा होता है और वो कह रहा होता है आगे से मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर बनूंगा और किसी को भी मरने नहीं दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं लूशियल को जो कि एडवेंचर गिल्ड का आया होता है, जो कि हीलिंग गिल्ड से भी ज़्यादा बड़ी एक एडवेंचर गिल्ड है जहाँ पे लोग काम करते हैं। और वो वहाँ पे देखता है बहुत सारे लोग होते हैं जो कि उसको घूर कर देख रहे होते हैं। लूशियल कहता है अरे भाई मुझे को देख रहे हो ऐसे, मैंने कर दिया। तब भी वो देखता है कि रिसेप्शन पे एक बहुत ही सुंदर खरगोश के कानों वाली लड़की होती है, जिसे देखकर वो कहता है अरे भाई कितनी सुंदर है यार। तब भी वो उससे बात करता है और वो कहता है ही मिस मुझे क्या कोई फॉर्म मिलेगा, मैं यहाँ पे काम करने के लिए आऊँ। और वो कहती है जी सर आपको ये फॉर्म दिया जाएगा, आपको इसके अंदर अपनी सारी डिटेल्स भरनी है और आपको ये कार्ड भी मिल जाएगा जहाँ पे आपको अपनी जादू की शक्ति डालनी है। और लूशियल ये सब फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेता है और वो उस लड़की से पूछता है ये बताइए यहाँ पे जो भी लोग काम करने आते हैं उनको हीलिंग के नाम पे कितने पैसे मिलते हैं। और वो कहती है इनको एक सिल्वर कॉइन तो आराम से मिल ही जाएगा। और लूशियल कहता है बहुत बढ़िया बात है, एक सिल्वर कॉइन इतने से काम चल ही जाएगा। और वो पूछता है अगर मैं इस फीस के बदले मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग लेना चाहूँ तो? और वो कहती है आगे से मैंने ऐसे सुना नहीं कोई भी ऐसा इंसान जिसने अपनी फीस के बदले में अपनी मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग ली हो, पर मैं आपके बारे में पता कर सकती हूँ। और वो कहता है जी मैं पुलिस पता कीजिए ना। तभी वो लड़की जाती है और वो अपने साथ एक बहुत ही हट्टे कट्टे से बंदे को ले जाती है। तभी लूशियल कहता है जी सर मेरा नाम है लूशियल, आपसे मिलकर बहुत ही खुशी। और वो कहता है लूशियल मेरा नाम पटौड़ है, तुमसे मिलकर बहुत ही ज़्यादा खुशी। और मैंने सुना तुम अपनी हीलिंग की फीस के बदले मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग लेना चाहते हो, सच है क्या? और